नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल इसलिए टाइट है क्योंकि एक बड़ी घोषणा की बात आ रही है। जी हां, आज मोदी कैबिनेट ने बताया जा रहा है एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसका नाम आपके सामने लिखा है, एक देश एक चुनाव। और इसीलिए माहौल टाइट बना हुआ है इस मुद्दे को लेकर। तो एक देश एक चुनाव कमिंग सून बीजेपी की कोर एजेंडे में शामिल एक देश चुनाव की राह पर अब आसान नजर आ रही है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। सिफारिश की गई कि पहले चरण और लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। ये पहले चरण के दौरान कहा गया है कि लोकसभा और आप विधानसभा के चुनाव एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगले 100 दिनों के भीतर पूरे देश में निकाय चुनाव हो सकते हैं। सरकार इस प्रस्ताव पर पूरे देश में चर्चा करेगी, जिसके बाद सदन में बिल पेश किया जाएगा और चर्चा है कि इसी शीतकालीन सत्र में सरकार ये बिल ला सकती है। उधर एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार कुछ ना कुछ शिगुफा छोड़ती है। देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। क्या देश में नई चुनाव नीति लागू होने वाली है? क्या आने वाले समय में लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद से अब देश भर में एक साथ चुनाव कराने की राह आसान हो जाएगी। One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who is saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। सरकार ने रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए जरूरी है, क्योंकि 2-3 महीने सारे फोर्स वहां लग जाते हैं। ये देश के प्रगति के लिए जरूरी है। भले ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया हो, लेकिन अभी इसकी राह में कई रोड़े हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक साथ चुनाव प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। बहरहाल प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अब सरकार अगले शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल संसद में लेकर आएगी। इस बिल को पास कराने के लिए पहले सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा, जिसके लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं और चुनौतियां क्या आ सकती हैं। फायदे जानिएगा, पहले फायदे बताएंगे और फिर बताएंगे आपको इससे चुनौतियां क्या आ सकती हैं। पहली चुनौती यह है कि इसके लिए देखिए, फायदा यह है कि चुनावी स्थिरता आएगी। और आपको बता दें कि चुनौती यह है कि चुनाव का समय लंबा हो सकता है, भ्रष्टाचार काले धन पर अंकुश लगेगा। फायदा यह है सरकारी खजाने को फायदा होगा, बहुत खर्चा होता है बार बार चुनाव कराने से कम कार्य प्रभावित होते हैं। ये फायदा हम बता रहे हैं पहले आपको। और शिक्षकों के कार्य में स्थिरता आएगी। आप देखिए लगातार चुनावी ड्यूटी में शिक्षक रहते हैं, अब सुरक्षा व्यवस्था को बल मिलेगा। चुनौती अधिक, ईवीएम की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। संविधान में संशोधन जरूरी है, क्योंकि बहुत चुनौती तो ये है कि संशोधन आप करवाएंगे। चुनाव का समय लंबा हो सकता है। अभी जब आप स्टार्टिंग करेंगे इस नियम को, 16 विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। इसके अलावा दर्शकों को बता दें, अधिक वीवीपैट ईवीएम पेपर ट्रेल मशीन की जरूरत पड़ेगी। खर्चा ये आएगा और फायदा ये हो सकता है कि देखिए आपका खर्चा बच जाएगा। आचार संहिता लगती है, विकास काम जो बाधित होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि लगातार बार बार इलेक्शन आते हैं तो फिर आचार संहिता लग जाती है, कभी लोकसभा फिर राज्यसभा के लिए।
तो ये फायदा नुकसान चुनौती हमने सब बता दिया आपको। अब इसी पर हम बात करेंगे ग्राउंड पर लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है इस जो सरकार विचार कर रही है, क्योंकि कैबिनेट ने तो मंजूरी दे दी है, अब बिल लाने की तैयारी और फिर कानून बन जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कई जगह से जुड़ गए। लखनऊ से हमारे साथ विशाल जुड़ गए, हमारे साथ दिनेश मिश्रा वाराणसी से जुड़ गए, हमारे साथ देहरादून से रामानुज है, कानपुर से हमारे साथ परवीन हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, लखनऊ की जनता क्या सोच रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, ठीक है या नहीं? वन इलेक्शन वन नेशन की जो आज मंजूरी मिली गई है, कैसे देखते हैं इसको आप लोग? सबसे पहले तो मुबारकबाद जिन्होंने ये बिल को पेश किया और पास किया। मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए बिल ज़रूरी था। मुल्क की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिल ज़रूरी था। जहां हर तीसरे महीने पे चुनाव हुआ करते थे, मुल्क की तरक्की में बाधा होता था, यहाँ की कानून व्यवस्था में बाधा आती थी, जो सरकारी ख़जाना था उससे ज़्यादा पैसे खर्च हुआ करते थे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस तरह के फ़ैसले लिए हैं। पूरे देश को जो है इस बारे में जश्न मनाना चाहिए मेरे एतबार से। कैसे देखते हैं इसको आप लोग? ये बहुत ही अच्छा हुआ कि वन नेशन, इसका इंतज़ार भी बहुत काफ़ी दिनों से था, जो जागरूक जनता है। क्योंकि ऐसा रहा है कि अब हमें कम समय में समय बचेगा और कम समय में पूरे देश में चुनाव हो सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सिक्योरिटी होती थी वो हमको और अच्छी मिल पाएगी। कम समय में पूरा चुनाव हो पाएगा और सरकारी खजाने पे भी इसका असर पड़ेगा, डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टियां होती हैं सब चुनाव में, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव, कभी फलाना चुनाव, सारे चुनाव अब नॉर्मल पे रहेंगे और हो जाए, एक साथ हो जाएंगे। कैसे लगता है जनता के ऊपर जो बोझ पड़ता था वो कम हो जाएगा? नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए यही। इससे बहुत ही भारतवर्ष में जो माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये एक्शन लिया बहुत ही अच्छा है। क्या ये बताइए कि इससे जो पार्षद वाले इलेक्शन होंगे वो भी सब एक साथ में होंगे? 100 दिन के लिए अलग से जो है 100 दिन का यह व्यवस्था कर दी गई। और जिनका टर्म नहीं पूरा होगा उन लोगों का क्या होगा? उसके लिए भी जो है सुझाव लिए जाएंगे, बातचीत होगी। कैसे देखते हैं इसको? ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट के द्वारा, देश की खुशहाली की तरफ बढ़ा हुआ एक मील का पत्थर के रूप में इस निर्णय को लिया जा सकता है। एक तो देश में खुशहाली और भ्रष्टाचार से बचा जाएगा और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका जाएगा। देखिए बिल्कुल विशाल, लखनऊ के लोग काफी खुश हैं और लखनऊ के लोग बता रहे हैं कि इससे फायदा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। दिनेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं, बताइएगा जरा दिनेश, जल्दी से पूछकर। वन नेशन वन इलेक्शन, कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, बिल आएगा फिर कानून बनेगा। बच्चों को पता रहे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जहां एक तरफ वन नेशन वन इलेक्शन का कैबिनेट में मुहर लगने के बाद विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को लेकर के लोगों का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या कहना है? वन नेशन वन इलेक्शन आज कैबिनेट में मुहर लगा दी है, आज क्या मानना है? वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की। दिनेश, आपकी वॉइस थोड़ा सा दिक्कत करिए, हम लौटेंगे आपके पास, जरा उसको दुरुस्त करिए फिर लौटते हैं आपके पास। रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए, रामानुज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रामानुज, देहरादून के लोगों से पूछिए कैसे देखते हैं इस फैसले को, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है इस प्रस्ताव को? आप बिल्कुल जयप्रकाश, उत्तराखंड के लोग खासतौर से क्या सोचते हैं, जिस तरह से आप देखते हैं पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता, रैलियां होती हैं, शंखनाद होता, गर्जना होती है, लेकिन अब वन नेशन और वन इलेक्शन कैसा लग रहा है? बहुत शानदार काम हुआ है। ये केंद्र सरकार को मैं बधाई देता हूँ, माननीय मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। लोग मारे फिरते थे अलग अलग वोटर लिस्टों में अपना नाम खोजने के लिए, उससे बचेंगे। मैन पावर जो इतनी लगती थी उससे बचेंगे। व्यवस्था होती थी, लोग परेशान होते थे, आचार संहिता लगती थी बार बार देश के अंदर, बार बार चुनाव से परेशानी होती थी। सबसे बड़ी बात कि पूरे देश के लोग इस बात को मान जाएंगे कि जो हमारा सबका इकट्ठा किया हुआ खरबों रुपया इकट्ठा होता था वो इलेक्शन में किस प्रकार से खर्च होता था। मोदी जी ने ये काम भी करके दिखाया कि हमारा सबका भारत देश की जनता का खरबों रुपया बचा दिया, पैसा बचेगा। खुश हैं इससे?
देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से कर्मचारियों का आवंटन करना पड़ता है, पूरे तमाम पेटी से लेके सुरक्षा बल से लेके सारी चीजों को अगर लामबंद करके अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन ये निकलेगा, उसमें यस जवाब होगा, निश्चित रूप में उसमें यस जवाब होगा। लेकिन इधर भी है बहुत सारे लोग, आप लोग क्या सोचते हैं? अच्छा फैसला है जो ये केंद्र सरकार का बहुत सा फैसला है, और ये एक दृढ़ व्यक्ति और दृढ़ सरकार ये काम कर सकती है। और नहीं तो आपने देखा होगा पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश के विभाजन जरूर कराए हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है जो देश के बारे में सोचती है और कम से कम हमारा जो आकलन है छोड़ा रहा उस पर कम से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का जो है इस बचत होगी। बिल्कुल बचत होगी। अच्छा लग रहा है कि फैसला कम से कम सरकार ने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत अच्छा निर्णय है और इस प्रकार के निर्णय और आगे भी होने चाहिए जिससे देश में और तरक्की हो। देखिए अजय प्रकाश, सबके चेहरे खिले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये उत्तराखंड की जनता है, उत्तराखंड की जनता कह रही है कि ये बहुत ठीक फैसला है। लौटेंगे हम आपके पास, आप बने रहिए। कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर की जनता क्या कह रही है, परवीन? जी बेशक, आपका ये सवाल सीधे लोगों से जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर रहेगा? वन नेशन वन इलेक्शन बहुत कारगर रहेगा। इसके साथ में सिर्फ एक कैबिनेट को, भारत सरकार की कैबिनेट को एक मैं अंतःकरण से इतनी बधाई देना चाहता हूं कि ये कानून बहुत जरूरी था जो वर्तमान समय में कैबिनेट से पास हुआ है। इस कानून से हमारे देश की जो प्रगति है उसके और पहिए तेजी से चलने लगेंगे। हर 2 महीने में 3 महीने में किसी प्रदेश का चुनाव होना, फिर कहीं लोकसभा का चुनाव होना, फिर कहीं होना, तो हर समय आचार संहिता लग जाती है जिससे हमारे विकास कार्य बहुत बाधक होते हैं। हमारे अधिकारी वर्ग चुनाव में लगे रहते हैं, जब देखो यहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ चुनाव हो रहा है, विकास कार्य जिससे बाधित होते हैं। जिस तरह से हम विकासशील देश से विकसित की तरफ जाना चाहते हैं और देश को हम 2047 तक बिल्कुल विश्व में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये उसमें एक बहुत सहायक होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से बहुत फायदे होंगे। हमारा राजस्व बचेगा, जो खजाना अननेसेसरी वेस्ट होता है वो बचेगा। और आए दिन पार्टियों में गुटबंदी की वजह से कहीं यहाँ चुनाव हो रहा है तो यहाँ जातिगत दंगे होते हैं, कहीं वहाँ होते हैं, तो प्रशासन को भी इसको रोकने में बड़ा कठिनाई होती है। आपको क्या मानना है? पहली बात मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपनी कैबिनेट में मंजूरी दिलाई इस बिल को। ये बिल रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति तब लाए थे, इस बार उसके अध्यक्ष भी है रामनाथ कोविंद जी है। इससे हमारे जो मैन पावर लगती है, पुलिस लगती है, हर बार लोकसभा विधानसभा में चुनाव में अलग अलग प्रकार लगती है, विकास कार्य में आचार संहिता हर बार आचार संहिता लगा देते हैं, तो इससे सब कुछ बचत होगी। और हमारे विकास कार्य जो टेंडर रुक जाते हैं आचार संहिता का, वो लगते रहेंगे, वो उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। विकास कार्य भी होता रहेगा, पुलिस भी एक ही बार लगेगी, कहीं बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या मानना है? ये 10 साल पहले इस कानून को पारित हो जाना चाहिए और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस चीज की सराहना करता हूँ जो उन्होंने कैबिनेट में इस कानून को पारित कराया। अब क्या मानना है? मेरा मानना है कि जो भी हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है यूथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो बार-बार इलेक्शन होते थे इसमें देश का खजाना खाली हो रहा था, बट अभी क्या है वन टाइम में एक बार होगा तो देश का जो खजाना वो देश के डेवलपमेंट भी यूज होगा। थैंक यू मोदी सर, थैंक यू। क्या सोचते हैं, आपको लगता है ये कानून पारित हुआ तो फायदे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इससे असीमित फायदे होंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत फायदे होंगे। कानपुर के लोग यही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदे होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ वाराणसी से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जरा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों से पूछे, दिनेश क्या कह रहे हैं? हाँ, सीधे हम पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों से। वन नेशन वन इलेक्शन आज जो है मंजूर कर, मतलब उसको कैबिनेट ने कर दिया है, मंजूरी कर दी, क्या करना है? देखिए, भारत एक तमाम विषमता वाला देश है। प्रदेशों की समस्या अलग है और देश की समस्या अलग है। एक साथ एक ही मुद्दे पर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाना संभव कतई नहीं है, क्योंकि भारत में कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदानी इलाके हैं, कहीं रेगिस्तान है, और एक मुद्दा उठा करके किसी इलेक्शन को पूरे एक सेंट्रलाइज मुद्दे पर लड़ा जाना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है और जनता के साथ छलावा भी है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या करना है, किस तरह का ये प्रस्ताव पास हुआ है? जो ये प्रस्ताव पास हुआ है, हमारे हिसाब से प्रस्ताव जो है संभव नहीं है कि पूरे इतना बड़ा देश है भारत, कि पूरे भारत में एक साथ एक दिन ही चुनाव हो जाए। ये तो हालांकि हित में है, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर ऐसा कराते हैं तो जनता का कल्याण तो होगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन संभव नहीं है। आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि अगर चुनाव को मोदी जी गर्व कहते हैं कि चुनाव एक पर्व है, इसको गर्व से देखना चाहिए,
तो पर्व तो हमेशा मनाना चाहिए। पर्व को रोक देना, एक ही दिन मना देना या उसको लेकर के कोई कानून बना देना, मुझे नहीं लगता कि यह न्यायोचित है। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए कभी भी सुटेबल नहीं हो सकता। क्या कहना है आपका, वन नेशन वन इलेक्शन? जैसे भाई ने कहा संभव नहीं है, मोदी है संभव है। जैसे काला धन आया, आता ही रह गया। वन नेशन वन इलेक्शन एक संभव ही नहीं है। जो इन्होंने कहा कि 2029 में होगा, तो क्यों 29 में 27 में करा ले, 27 में करा ले, क्यों खींच के अपना लड्डू अपने हाथ में ले रहे हैं? लोकसभा के साथ में लोकसभा 2029 होना, कोविड का जो रिपोर्ट है वो क्यों, जब आप पारित कर दिए आज तो करा दीजिए, अगले ही साल करा दीजिए। अभी तो कैबिनेट ने मतलब तो पारित हो जाएगा, उन्हीं के है करा के 27 में क्लियर कर ले। आपका क्या कहना वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के? आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से आज मोदी की कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव को आज मंजूरी दी है, तो यह तो एक अभी प्रिलिमिनरी स्टेप है। इसके बाद बिल पार्लियामेंट में जाएगा, फिर राज्यों की सहमति आएगी, संविधान का संशोधन होगा, तब न लागू होगा। कैसा है ये वन देश? यह देश के हित में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, कनाडा सब जगह पहले से है। तो ये देश के हित में इसलिए है कि इससे बेतहाशा जो खर्चा चुनाव का है वो कम होगा। मतलब बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से। एक जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं, सहमत हैं इनकी बातों से कि खर्च बचेगा, मगर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, हम जगह बैलेट पेपर्स होता है। हिंदुस्तान में भी हम लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से ही हो। देखिए, इनका वन इलेक्शन सबसे बेटर है, लेकिन बेटर में इनका जो ईवीएम है जी, इनकी जो बेईमानी है, अगर कि एक साथ बेईमानी करके पूरे देश पे ही राज्य। चलिए, ये देखिए अपने अपने तर्क हैं लोगों के, सबकी अपनी राय लौटी। अब आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम योगी का पोस्ट आया। लोकतंत्र के लिए राजनीति स्थिरता जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर अभिनंदनीय है केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, अभिनंदनीय है ये फैसला, ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है, सतत विकास के लिए वन इलेक्शन, योगी ने ये कहा है। यूपी की जनता की तरफ से पीएम का आभार। चलिए अमेठी चलते हैं, हमारे साथ राहुल भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं, राहुल जरा पूछिएगा। बिल्कुल, अमेठी जो है राजनीति की गढ़ कही जाती है, और यहाँ के लोग कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को, हम इनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन से? बहुत अच्छा सरकार का कदम है, जो कानून लाए हैं, एक देश एक चुनाव। इससे देश का और जनता का बहुत फायदा होगा। नहीं तो किसी न किसी राज्य में 2 महीने 3 महीने में चुनाव ही लगा रहता है, इससे सरकार का काफी पैसा अपव्यय होता है, जिससे जनता की जो योजनाएं हैं वो बाधित होती हैं, और सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी चुनाव में लगे रहते हैं। जनता का काम नहीं हो पाता है, जो फील्ड से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं, जनता का काम नहीं हो पाता छोटा छोटा। ये बहुत ही अच्छा काम है। देश में एक चुनाव लोकसभा विधानसभा एक साथ, इससे जो है समय का बचेगा, सरकारी धन बचेगा, और जब सरकारी धन बचेगा जनता के हित में वो पैसा काम आएगा। इसके लिए मैं सरकार को बहुत मैं साहब, आपने तो बहुत से चुनाव देखे, आप कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को अगर लागू होता है? आपने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक वन राष्ट्र वन चुनाव का प्रश्न है, वो साकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं, चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहते हैं कि एक देश में कराने के बाद हमारा समय का बचत होगा और धन का बचत होगा। इससे जनता के हित में कार्य होंगे और सरकार के लिए समय का बचत रहेगा। चले, विपक्ष इस पर राजनीति करते हैं। चलिए हम लौटेंगे आपके पास, एक बार देहरादून रुक कर लेते हैं। रामानुज भी, रामानुज जरा पहाड़ के लोगों को यह भी जानिए क्या कि आखिरकार एक सबसे बड़ी बात है कि इससे पैसा बचेगा, विकास भी एक होगा, क्योंकि कई बार आचार संहिता लगती है तो वो भी होता है। और सबसे बड़ी बात है जो हिंदू मुसलमान वार पलटवार होता है बार बार, कभी विधानसभा चुनाव में देखने को पड़ता है, फिर लोकसभा में, कम से कम वो हेट स्पीच के मामले भी रुकेंगे। बिल्कुल जयप्रकाश, देश की उन्नति के लिए एक देश और एक चुनाव का ये जो फैसला है ये कितना प्रासंगिक है, और इसमें चाहे वो जाति पात की बात करें या फिर जो शोरगुल होता है, पैसे की बर्बादी होती है, वो सब थमेगा। बिल्कुल थमेगा, पैसे की बर्बादी बनेगी, थमेगी, अव्यवस्था थमेगी। और जो ये मतदाता परेशान होता घूमता था, अलग अलग तरह की वोटर लिस्ट में अपना नाम
खोजतबा एक ही लिस्ट होने से उनको भी सहूलियत मिलेगी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आम जन के लिए, उनको लाभ देने के लिए। मेन अगर देखते हैं तो जात पात की बात आती है, तमाम तरह के एलिगेशन होते हैं चुनाव के दौरान, वो सब रुकेंगे कम से कम अगर ऐसा होगा तो। लेकिन निश्चित रूप में जब सब चीजें ऊपर से एक बिल्कुल लीगल वे में चलेंगी तो सबसे बड़ा तो अर्थ जुड़ा हुआ है, अर्थ का मामला रिजॉल्व होगा ये हमारा। अर्थ जब हम उससे बचेंगे, और जैसे कि आपने जाति पाति वाले बात बताया, निश्चित रूप में उसमें भी हम धीरे धीरे, मैं देख रहा हूं कि कुछ चीजों में सरकार बड़े सही निर्णय की तरफ जा रही है। जैसे ये निर्णय लिया गया, मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम पे वो भी एक जल्दी एक ऐसा निर्णय आएगा। और इसमें बिल्कुल मैं वो भी कहना चाहता हूं कि जैसे समान शिक्षा वाली बात हम करें, समान बच्चों के उसके लिए जो बात चल रही है, वो भी चीजें आने वाली तो यानी कि एक देश एक चुनाव होने से काफी कुछ चीजें एक तरह की चैनलाइज हो जाएंगी, वो बहुत बदलाव आएगा इसमें निसंदेह। और ये सरकार जो काम कर रही है, ये सरकार जो है एक मजबूत सरकार काम कर रही है, जिससे कि आप ये देखोगे कि अभी जो है, जैसा कि अभी सुनने में आया है कि जो नगर पालिका और जो पंचायत के चुनाव वो 100 दिन बाद कराए जाएंगे, तो ये भी एक निर्णय है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अगर साथ साथ ये हो जाए तो इससे जो है और ज़्यादा जो है पैसों की जो बचत, नगर पालिका के, पंचायत के, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव, तमाम चुनाव अगर साथ होंगे तो बहुत कुछ चीज़ें बिल्कुल चैनल। निश्चित रूप से सारा ये कदम उठाने से पैसा भी बचेगा और देश का कल्याण भी होगा। अगर इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में हमारे देश को एक अच्छा प्रगाढ़, यानी कि देश आगे बढ़ेगा। एक एक शब्दों में बताएं, ये फैसला आपको कैसे लगा? मुझे तो ये फैसला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट, जो इंडियन पीपल है, उनके लोगों के करोड़ों अरबों रुपए जो टैक्सेस के हैं वो बचेंगे, टैक्स भी बचेगा, समय भी बचेगा, बहुत सारे। आप लोग आइए सर, अगर देखें एक देश एक चुनाव होता है, आप कहेंगे आपको कैसे लगा ये फैसला? अच्छा है या कैसा? अच्छा फैसला, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपको कैसे लग रहा फैसला? बहुत बढ़िया फैसला लिया है मोदी जी ने। तो देखिए जयप्रकाश, चूंकि सबकी अपनी अपनी राय बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लोगों का क्या कहना है वो आप बने रहिए, हम लौटेंगे जल्दी से। बता दें, एक देश एक चुनाव पर ओवैसी के सवाल, बीजेपी के मंशा पर संदेह। उन्होंने कहा है ओवैसी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश है। ओवैसी ने कहा वोट की पावर खत्म करना चाहती है बीजेपी, इससे प्रदेशों को नुकसान होगा। ना आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे। तो आपने सुना ओवैसी का बयान। अब इस पर सियासत भी होगी, किसी को पसंद है, किसी को नापसंद है। लेकिन अभी देखिए, आप सभी को बता दें कि ये अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बाद ये सदन में जाएगा, वहां लोकसभा राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद राष्ट्रपति और उसके बाद कानून बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कि लोगों की आखिरकार राय क्या है माहौल टाइप में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई कह रहा है कि इससे पैसे की बचत होगी, जो कर्मचारी की ड्यूटी लगती है जिससे काम बाधित होता है, कोई कह रहा है ये फायदा होगा, कोई कह रहा है कि काम, क्योंकि बार बार आचार संहिता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक और फायदा आपके लिए होगा कि जो आप लगातार हिंदू मुसलमान चुनावों में अक्सर सुनते हैं, पहले विधानसभा में सुनेंगे, फिर लोकसभा में कम से कम एक बार ही सुनने को मिलेगा, जहां जात की पॉलिटिक्स होगी, जहां हिंदू मुसलमान होगा, वो कम से कम एक बार ही आपके कानों को सुनने को मिलेगा। तो माहौल टाइट में बस इतना ही, छोटा सा